हेलो स्टूडेंट्स, शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिन प्रतिदिन आप सबके लिए नया कंटेंट्स शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है। आज हम पढ़ते हैं आन और अपान का प्रयोग। आन और अपान दोनों का अर्थ होता है पर या ऊपर। आन और अपान का प्रयोग हम देखते हैं कहाँ पर आन का प्रयोग होगा, कहाँ पर अपान का प्रयोग होगा। दोनों का अर्थ पर और ऊपर दोनों होता है। और देखते हैं कहाँ पे अपान होगा, कहाँ पर आन होगा। उसको देखने के लिए हम इन चित्रों के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद हम कुछ उदाहरण देकर आपको समझाएंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए लगातार बने रहें। शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म। देखते हैं आन और अपान। ये गेंद है। अगर ये गेंद कहीं पर भी उछलकर ऐसे या किसी के द्वारा खेली जाए तो ये गेंद अगर इस मेज पर आके गिरे तब अपान का प्रयोग होगा। अगर यही गेंद आकर इस कुर्सी पर गिरे तो गति में जब आएगी तब भी यहाँ पे अपान का प्रयोग होगा। ये गेंद अगर कूद कर या मार कर किसी बैट से या बल्ले से मारते हैं और जाकर छत पर गिरती है, घर के ऊपर गिरती है, तब भी यहाँ गति के साथ आ रही है तो अपान का प्रयोग होगा। ये गेंद अगर ऊपर से आकर कहीं से भी आकर इस पर गिरती है, उछल कर गिरती है, चाहे दूसरी जगह से गिरती है, तब भी यहाँ पर भी अपान का प्रयोग होगा। अगर यही गेंद जाकर इस छत पर गिरती है, गति में गई, तो गति में जाने के लिए हम अपान का प्रयोग करेंगे। चाहे वो गेंद कहीं पर भी किसी स्थान के ऊपर, समतल ऊपर किसी के स्थान के ऊपर गिरती है तो गति में जाने के लिए अपान का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु है, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज उछल कर गई या कहीं फेंकी गई तो किसी चीज के ऊपर गिरी तो अभी तक हम देखे कि अपान का प्रयोग किए। अब हम आन का प्रयोग देखते हैं। अगर ये गेंद या वस्तु कोई भी इस पर पड़ी हुई है मेज पर, तो हम मेज पर है तो यहाँ पर के लिए आन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी चीज कुर्सी पर पड़ी है तो कुर्सी पर के लिए हम आन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पड़ी हुई है तब भी यहाँ पर हम आन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कोई चीज पड़ी है पहले से छत पर तो हम उसके लिए भी आन का प्रयोग करते हैं। अगर ये सड़क है, सड़क पर कोई चीज पड़ी हुई है तब भी हम आन का प्रयोग करते हैं। तो आन का प्रयोग किसी भी एक स्थान पर, किसी वस्तु पर कहीं पर पहले से अगर है तो वहां पर के लिए आन का प्रयोग करते हैं। अगर वही चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के साथ जाती है, ऊपर पड़ती है, तो हम अपान का प्रयोग करते हैं। अब हम उदाहरण के लिए आगे बने रहें। जैसे वह गेंद मेज पर गिरी, तो वह गेंद मेज पर गिरी। कोई गेंद थी, यहां थी, बच्चे खेल रहे थे, मारे उसको, यहाँ पे आके गिरी तो यहाँ पे गति के साथ यहाँ पे आई तो अपान का प्रयोग होगा। वह गेंद गिरी मेज पर तो दैट बॉल फेल, दैट बॉल फेल अपॉन द टेबल। एक थैला सड़क पर गिरा। एक बैग भी अगर गिरा तो गति के साथ ही गिरा होगा तो फेल अपॉन द रोड। वह चिड़िया छत पर बैठी। कोई चिड़िया है, उड़कर आई, छत है तो हम देखते हैं छत है तो छत पर आके यहां पर आके बैठी तो यहां पर गति के साथ कहीं से उड़कर आई
अपान का प्रयोग होगा दैट बर्ड, वह चिड़िया छत पर बैठी। कोई चिड़िया यहां थी, यहां से उड़कर गई, छत पर बैठी, तो दैट बर्ड बैठी, सैट गति में चलकर गई, अपॉन द रूफ, ऑन का प्रयोग जैसे वह लड़का कुर्सी पर बैठा है, तो कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी ऐसे कुर्सी है, कुर्सी पर बैठा है, यहां पे बैठा है, बैठा है कुर्सी पर, तो ये पहले से ही बैठा है। कुर्सी तीनों तरफ से खुली हुई है, खुला है, तो वह लड़का बैठा है, दैट बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर, वे लड़के छत पर हैं, तो वे लड़के हैं, दोज बॉयज पहले से हैं, छत पर हैं, ऑन द रूफ पहले से कोई चीज है तो ऑन का प्रयोग करेंगे किसी चीज के ऊपर। जैसे ये किताबें मेज पर थी, तो ये किताबें थी मेज पर, दीज बुक्स वर ऑन द टेबल, कुछ लड़के सड़क पर खड़े थे, तो कुछ लड़के सड़क है, तो सड़क पर यहां पे खड़े हैं, एक से अधिक हैं, बहुत से लड़के हैं, तो सम बॉयज वर स्टैंडिंग ऑन द रोड। देखें हम कि यहां पर खड़े थे, पहले से खड़े थे तो ऑन का प्रयोग किया गया, यहां पर पड़ी थी कोई चीज किसी चीज के ऊपर तो ऑन का प्रयोग हो गया, यहाँ पर छत पर पहले से है तब भी ऑन का प्रयोग हो गया, यहाँ कुर्सी पर है तब भी ऑन का प्रयोग हो गया। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ऑन और अपॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि हमारा चैनल पसंद आया हो तो शिवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।